मैं तो बाल बाल पास हो गया यार। अरे मैं भी। ओए बबलू, तेरी साइकिल तो आने से पहले ही पंचर हो गई। ओए काके, रिपोर्ट कार्ड आने में 3 दिन बाकी है। तब तक घर में ना तू बताएगा और ना मैं बताऊंगा कि मैं फेल हो गया। अब तो मैं साइकिल मंगवा कर ही रहूंगा और मैं तुम लोग को भी चलाने दूंगा, लेकिन किसको बताना मत। प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। मम्मी, पापा, आप सब लोग आ जाओ। क्यों है बबलू, सब ठीक है? क्या बात है? क्या हुआ है? पूछो। अरे एक बात पूछे, लगता है तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है? वही तो गुड न्यूज है, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। क्या बात करे? कांग्रेचुलेशन। देखा, उसे कहते हैं परफेक्ट भाई। अरे मेरा बेटा है, वेरी गुड बेटा। अपने पापा जैसे बनना। क्या बात है? बलदेव, मुझे तेरा बचपन याद आ गया। मुझे आज उतनी खुशी हो रही है जितनी जब तू ना 5वीं में 2 बार फेल हुआ था, लेकिन 6वीं में चला गया, 3वीं में पास हो गए। बलदेव, पापा जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? मेरा मुंह क्यों पकड़ लेते हो आप? अब हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। क्या बेइज्जती की? लोग खड़े होते, बच्चे। क्या तुम क्यों हंस रही हो? मुंह मीठा करो, तो जाने दो। क्या मेरा मुंह। वाह बेटा, जल्दी से मिठाई वाले के यहाँ जाके मिठाई लेके आ और अपना मुंह मीठा कर। नानी माँ, मुझे मिठाई नहीं, गेयर वाली साइकिल चाहिए। हाँ, हाँ क्यों नहीं बेटा, मम्मी पापा ने प्रॉमिस किया था तो लाएंगे ना मेरे बच्चे के लिए। और आज ना मम्मी अपने बच्चे के लिए पार्टी रखेगी, ठीक है? अभी जाओ, चलो कपड़े बदलो। माँ देखो जरा, आज आज मेरा लाल, मेरा बच्चा। विंध्या, ये क्या कर रही हो? बच्चे को झूठा प्रॉमिस क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारे हाथ का तो मैं इलाज करवा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट ही नहीं हो रहा, और ऊपर से ये साइकिल का प्रॉमिस और पार्टी, ये सब कैसे होगा? एक बात पूछे बबलू पापा, पूछो। हाथ का कहा है? हाथ हमारा एकदम ठीक है, हम आपको कई बार समझाए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, हम सच्ची कह रहे हैं। और एक बात पूछे, हमरे लिए ना बबलू से ज्यादा हमारी जिंदगी में कुछ भी जरूरी नहीं है। हमारा बच्चा सबसे पहले है। हमने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि हम उसके लिए पार्टी करेंगे, और अब वो साइकिल के लिए बोलेगा तो आप मना नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं हाँ। ठीक है, तुम उसकी माँ हो और वो तुम्हारा बेटा। जैसा कहोगे वैसा होगा। भैया, अब हम एक बात पूछें, आप देखे हमारा बबलू फर्स्ट आया है। हम बोले थे ना बहुत ही होशियार है, हमारा बच्चा कितना प्यारा है। आप खुश है ना बहन? हाँ, हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपका पुत्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, किंतु इस बात का उसके चरित्र से कोई संबंध नहीं है। वो होशियार है, समझदार नहीं। हम आपसे अब यही कहेंगे बहन, सबसे पहले अपने हाथ का इलाज करवाइए। हाँ बीना भैया, एक बात पूछें? अरे हाथ में हमरे कोनो तकलीफ नहीं है। अच्छा, हम आते हैं, वो बबलू के लिए शाम को दावत रखे है ना, आते हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु। हो ना हो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम कीजिए, हमें जरा बबलू पुत्र के कर्म के बारे में कुछ बताइए। जी। प्रभु, बबलू का कर्म बड़ा ही गड़बड़ है। प्रभु, वो झूठ बोल रहा है, वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। चित्रगुप्त जी, जी। विंध्या बहन की आंखें खोलने का समय आ गया। हाँ। नारद जी, क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं जो हम आपसे कहेंगे? जी महाराज, हम तैयार हैं। नारायण नारायण।
मैं बड़े दिल से आप सबका यहाँ वेलकम करता हूँ। आज खास मौका है, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे घर में खुशी आई है। आप सबको पता ही होगा, मेरा बेटा बबलू, अब इसकी तो पॉलिसी हो गई है फर्स्ट आना। और इतनी खुशी होती है मुझे कि ऐसी खबरें सुन के मेरा सीना 60 इंच का हो जाता है। और अब अगर शिखा फर्स्ट आ गई तो आप समझ रहे हैं ना, ये सीना 120 इंच का हो जाएगा। आ जाऊंगी पापा। आई लव यू। लव यू टू। भाई बलदेव, हाँ जी। तन्ने तो जरूरत भी है भाई तेरा सीना चौड़ा होने के लिए, है? तो आप अपना मुझे दे दीजिए ना आधा। इतना खुश क्या हो रहा है? 5वीं में 2 बार फेल हुआ है, 8वीं में 3 बार फेल हुआ है। अरे शुक्र कर बबलू मेरे पे गया है। अरे शुक्र कर बबलू मेरे पे गया, नहीं तो क्या हालत है। पापा जी, मैं आपका बेटा हूँ और ये मेरा मुंह है, प्लीज। तो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। बेइज्जती क्या बात है? सारी दुनिया आए हुए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा तो हुआ। बेइज्जती की क्या बात है बेटा? हाय शिक्का। हाय रिया। हाय। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छी बंदर लिया। भाइयों, मैं ये भी कहना चाह रहा था, कुछ लोगों के बारे में कहना चाह रहा था जो जल कुकड़े होते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जल कुकड़े ऐसे होते हैं कि मेरे बबलू के बारे में उसका भविष्य बता रहे थे और कह रहे थे मेरा बबलू किसी लायक ही नहीं है। दरअसल यही किसी लायक नहीं है। मैं जनरल कह रहा हूं, मैं कोई किसी को पिन पॉइंट थोड़ी किया है। नारद जी, जो कार्य हमने आपसे करने को कहा था उसे करने का समय आ गया है। जो आ गया महाराज। नारायण नारायण। बोलो बेटा। ऐसी क्या बात है? कोई महंगी बात है जो अकेले में करनी है? बहुत महंगी बात है आंटी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो हम ये जानना चाहते थे कि आपका विवाह गैंडे से हुआ है क्या? ये क्या बोलता है तुम्हें? नारायण नारायण। हम नहीं, तो बिंदिया आंटी कह रही थी कि आपके पति गैंडे हैं, हमेशा सोते ही रहते हैं। क्या? बिंदिया ने कहा कि मैं 50 रुपए की साड़ी लाती हूँ और 5000 की बताती हूँ। सस्ती बात कही उसने। सिर्फ मुझसे ही नहीं, वो सबसे ही बात कहती है। क्या? हलची और हम? बिंदिया भाभी ने हमको लालची कहा? हाँ, बिंदिया आंटी कह रही थी कि आप अंकल को भीगी बिल्ली बना देते हो, लेकिन आप उनको पहले बिल्ली बनाते हो कि भिगाते हो? नारायण नारायण। क्या? 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 हाँ, लेकिन आप ये बात कृपया करके बिंदिया आंटी को मत बताइएगा। देखो हम क्या करते हैं। नारायण नारायण। हाय हम। प्रणाम थे। प्रणाम। तो हमें आज बबलू की पाठशाला तक ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यम जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि दोस्ती में न माफी न शुक्रिया। क्षमा चाहते हैं, क्षमा भी नहीं चाह सकते। महाराज, काम संपूर्ण हुआ। कैसा काम? नारायण नारायण। बेबी,
आज आप देखते जाइए बस, दोस्ती में माफी भी होगी, शुक्रिया भी होगा। क्यों प्रभु? साधु 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 साधु। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप। वही आया समझ लो। चल चलो भाभी क्या हुआ? वो मैंने बस खाना लगा दीजिए, आइए ना। गोले से नहीं उतरेगा हमारे। गले में इंफेक्शन है। चलो तुम चलो। अरे भाभी मैं सुनिए, चलिए यहाँ से, हम 1 मिनट भी नहीं यहाँ रुकेंगे। भाभी क्या बात हो गई? कोई तो मुझे कुछ बताइए। अचानक से मुझे याद आ गया कि मुझे अपनी 50 रुपए वाली सस्ती साड़ी खरीदने जाना है। भाभी क्या? मम्मी क्या हुआ? तुम चुप करो और घर चलो, कहा ना मैंने। अरे भाभी मेरी बात तो सुनिए। ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से। एक बात पूछें, क्या हो गया? इतना बुरा विचार तो कोनो हवन से भी नहीं जा सकता। अरे चलो जी। हाथ में मोबाइल है, नहीं नहीं शरबत है, फिर भी झूठ नहीं बोलेंगे। अरे एकदम सत्य वचन है पंडिताइन, यहाँ महाप्रकोप है। हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ आप दोनों भी यहाँ से चलो। अरे एक बात तो बताओ, बात क्या है, कोई बताएगा? भाई साहब आप बाहर चलिए, चलिए बताते हैं यहाँ का बुल खिल रहा है। चलो चलो बाबा चलो। अरे जमाना, ओ लड्डू, चलो 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 चलो। क्या हुआ? इन्होंने कुछ, पापा जी ने कुछ किया। तूने जरूर साड़ी के बारे में कुछ कहा होगा। पापा जी, क्या पापा जी? क्या गेस्ट के हुआ क्या है? बिंदिया क्या हुआ है? मुझे नहीं पता है बबलू पापा, क्या हुआ है? तुम दोनों ने तो कुछ नहीं किया। हम हाँ? हम भला क्यों कुछ करेंगे पुत्र? मजा आया, सबको उल्लू बना के मजा आया। नारायण नारायण। बिंदिया, अब क्या कर दिया तूने? मैंने लीना, कावेरी और मंजू आंटी से कहा भैया एक बात तो हम बिना पूछे कहेंगे, ये जो आपका बच्चा है ना, ये कितना बड़ा झूठा है। बहुत ही नटखट, बहुत ही शरारती बच्चा है। शरारती? ये शरारत लग रही है आपको? इसे डांटने के बजाय आप हंस रहे हैं। कोई बात नहीं बहन, अभी छोटा है नारद, बड़ा होकर समझ जाएगा। भैया हम एक बात पूछे, उसको डांटने के बजाय आप हंस रहे हैं उसकी शरारत पर। ठीक उसी तरह बहन, जिस तरह बबलू को सजा देने के बजाय आप भी हंस रही थी। भैया हम जानते हैं बबलू थोड़ा शरारती जरूर है, बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। पर इन सब में बबलू कहाँ से आ गया? ये जो लीला रची है हमने, बबलू की वजह से ही रची है। नारद ने जो कुछ भी किया हमारे कहने पर किया। हम आप सभी को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि बबलू की गलतियों को छुपाकर, उसे गलत संस्कार देकर आप बबलू की नींव को कमजोर कर रहे हैं। उसका भविष्य ऐसे उज्जवल नहीं होगा। ये समय है इसके जीवन की नींव को और मजबूत करने का। अगर वो नींव आपने अभी ठीक नहीं की तो भविष्य में पूरा परिवार ढह जाएगा। तुम अपनी बकवास बंद करोगे जरा? तुम्हें क्या पता हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ भी बोलने लग जाते हो। बिंदिया, जानते हैं पुत्र, आप बबलू के लिए बहुत बलिदान देते हैं, किंतु बबलू का भविष्य आपके बलिदानों से नहीं, स्वयं उसके चरित्र से बनेगा। तो आप उसके चरित्र पर ध्यान दीजिए, उसका भविष्य वो स्वयं ही बना लेगा। वो बात तो सही है, लेकिन हमारा बबलू इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, जितना इस नारद ने बोला है। खेद है हमें, आज हम बबलू की
पाठशाला गए थे। स्कूल? और वहां हमें ये पता लगा कि बबलू उत्तीर्ण नहीं हुआ है, विफल हुआ है, फेल हुआ है। बिंदिया जरा देखना। तो सही कह रहे हैं, वो फेल हुआ है। पापा जी। हाँ। अब आपके पास दो रास्ते हैं बिंदिया बहन। या तो आप इस बात को सभी से छिपा सकती हैं और प्रतीक्षा कर सकती हैं कि किसी दिन बबलू स्वयं बड़ा होकर सब समझ जाएगा, या अभी इसी वक्त उसे समझाकर उसके भविष्य को एक सही दिशा दे सकती है। निर्णय अब केवल आपके हाथ में है बहन। बिंदिया, मेरी बात सुनो। क्या करने जा रही हो? वही करने बबलू के पापा जो बिना पूछे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बिंदिया रुको, तुम कहीं नहीं जा रही। मेरी बात सुनो। देखो, जो हुआ सो हुआ। बच्चों से गलती हो जाती है, हमारा बच्चा है, हम अकेले में मिल बैठ के उसको समझा लेंगे। दुनिया के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझो प्लीज। चुप कर। सारा कसूर मेरा ही सीगा। बचपन में जब तू फेल हो जाता था तो मैं किसी को बताता ही था, डरता था जमाने से। लेकिन बहू, तू जा, तू जो करना चाहती है कर, जा। मुझे इसे खोलकर देखना। बबलू, ये साइकिल ना अब तुझे तब मिलेगी जब तू इसके लायक बनेगा। झूठ बोला तू हमसे? हाँ? क्या क्या नहीं किए तेरे लिए बेटा? मम्मी तू चुप कर जगह। माँ तुमको पता है ना, हाथ में तकलीफ है हमारे। सबसे झूठ बोलते हैं कि दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। हम इलाज नहीं कराए, किसके लिए? तेरे लिए। तेरे पापा एक पैसा बचाते किसके लिए? तेरे लिए। तू झूठ बोलता है हमसे कि पास हो गए, मम्मी फर्स्ट आ गए। तू फर्स्ट आया है। आप सब लोग आ गए, बहुत अच्छा किया। आप लोगों से हम माफी चाहते। ये जो लड़का है ना बबलू, ये पास नहीं फेल हुआ है। झूठ बोल रहा था हमसे। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जैसे आज तक हम इस बबलू की गलती पर पर्दा डालते आए, आप कभी अपने बच्चों की गलती पर पर्दा न डालें। अपने बच्चे के भविष्य पर नहीं, उसके चरित्र पर काम कीजिए। उसका चरित्र अच्छा होगा ना तो भविष्य वो खुद बना लेगा। कोई बात कोई उम्मीद नहीं थी इससे। ये झूठ बोला हमसे। मम्मी, मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर मैं क्लास में फर्स्ट आया तो ये साइकिल लूंगा। बबलू, हम एक बात पूछे, वादा करेगा मम्मी से झूठ नहीं बोलेगा? प्रॉमिस, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा बच्चा